दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा फाइनली यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकाला गया है वेरियस पोस्ट पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, मैं एनटीपीसी की ही बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएट पास जो कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली जो है इसके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन निकाला गया, इसके रिगार्डिंग जो है आज बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग में जो है इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था शॉर्ट नोटिस के ऊपर। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है टोटल जो है ये 38 पेज का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और ग्रेजुएट पोस्ट जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। इसके बाद डिटेल ऑफ जो है वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड, नेशनलिटी आपका क्या रहने वाला है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन फ़ी, वर्टिकल हॉरिजॉन, एक्स सर्विसमैन, सब के बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो है हाँ, तो यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन ये जो है 13 सितंबर को जारी हो गया था, ठीक है। और आप 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। 13 अक्टूबर को जो है इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। और आप फ़ी कब तक जमा करेंगे? फ़ी आप 14 से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो है फ़ी जमा कर लेंगे। फिर आपका मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है आपके फॉर्म फिलअप में तो वो आप 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के दरमियान कर पाएंगे। अब आपका इसमें क्या हुआ, डेट ऑफ सीबीटी आपका होगा जो सीबीटी के बेस पे आपका यहाँ पर रहने वाला है। सीबीटी और अदर स्टेज जब होगा शॉल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ द रेलवे। इसी वेबसाइट के द्वारा जो है यहाँ पर आपका टाइम बताया जाएगा। टोटल जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 पोस्ट है। एक है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट, एक है स्टेशन मास्टर की पोस्ट, एक है गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट, एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट, एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट। अब इसके रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी ग्लैंस यहाँ पर बोला गया आप लोग को। अब जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है उसकी लेवल 6 की सैलरी रहेगी। स्टेशन मास्टर की भी लेवल 6 सैलरी रहेगी। गुड ट्रेन मैनेजर की भी जो है लेवल 5, इसकी लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। 35,400 तक की सैलरी रहेगी इन दोनों की, ठीक है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बार डिटेल में। ये जो यहाँ पर है इसमें जो है यहाँ पर 35,400 और बाकी इन तीनों की जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पर वो 29,200 सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। मेडिकल स्टूडेंट B2 और A2 और C2 आपको बोला गया है। 18 से लेकर के 33 तक का एज लिमिट है। बाकी कोविड की वजह से जो है यहाँ पर 18 से लेकर 33 तक का जो है एज लिमिट है, मतलब आपका एज रिलैक्सेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। फिर स्टेशन मास्टर में भी देखेंगे तो 18 से लेकर 33 और 18 से लेकर 36 तक की एज लिमिट है। इसी तरह का जो है यहाँ पर हर एक में है, ठीक है। बाकी टोटल वैकेंसी कितना रहेगा आपका, नंबर ऑफ ग्रैंड टोटल की बात करें तो 8,011 कितना है ये 8,113 जो है पोस्ट यहाँ पर आपके टोटल रहने वाले हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को क्या बोला गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 से लेकर के 30 तक का लिमिट रहेगा, लेकिन ये जो 3 साल छूट दिया रहेगा वो आपको कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है छूट दिया गया है। आपका जो है आपको बताता हूँ आपका जो है ना क्या क्या रहने वाला है आएगा प्रोसेस। नीचे अगर आप आएंगे पर जो है आप लोगों को मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहने वाला है वो। फिर आपका बोला गया कि जो है आपका नेशनलिटी आपका क्या रहेगा। देखो, सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो है यहाँ पर एज लिमिट आपका किस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है जैसे कि आप हम लोग को पता है, तो इसमें जो एज ग्रुप रहेगा वो 18 से लेकर के 36 तक का रहेगा सबका, जितनी भी पोस्ट है सबका। लेकिन जो जनरल और EWS है उनका जो एज लिमिट की घटना रहेगी वो 2 तारीख 1 जनवरी 1998 की जो रहेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो एज लिमिट की घटना रहेगी वो 2 तारीख 1 महीना 1986 की जो है यहाँ पर एज लिमिट रहनी चाहिए। SST वालों के लिए जो है ना थोड़ा जो है यहाँ पर ज़्यादा छूट कर दिया गया है। 2 तारीख 1 महीना 1944 की 84 यानी कि 84 का यहाँ पर रहने वाला है। अब लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, लोअर लिमिट ये अपर एज लिमिट है, लोअर लिमिट क्या रहेगा यहाँ पर 1/1/2007 जो है आपका यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि जो है 18 साल आपका पूरा रहेगा वहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग क्या बोला गया कि जो SC/ST से आते हैं
उनको 5 साल का एज लिमिट का छूट। जो ओबीसी से आते हैं उनके 3 साल का। एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन के साथ में वो जनरल वाले हैं तो उनके लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन के साथ ओबीसी है तो 6 साल का। एक्स सर्विसमैन के साथ SC/ST है तो 8 साल का। अब कोई विकलांग पर्सन है और वो जनरल है EWS या फिर तो 10 साल का एज लिमिट का छूट। विकलांग पर्सन है OBC NCL से आता है तो उसका 13 साल का एज लिमिट की छूट यहाँ पर रखी गई है। जो विकलांग पर्सन है कोई SC/ST से आता है उसका 15 साल की एज लिमिट की छूट रखी गई है अपर एज लिमिट में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आएंगे तो कोई कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर अगर आपको बोला गया है, ठीक है चलो अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो है आपको बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव request minimum education qualification needed for the post of annexure of the CNE of recognized board university as on the closing date of online registration। मतलब जो आपका यहाँ पर देखो ग्रेजुएट पास यानी कि 15वीं पास पे जो जॉब निकाली गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपका यहाँ पर जो होता है आंसर शीट, मतलब जो आपका पास हो जाना चाहिए, मतलब ठीक है समझ रहे आप, ठीक है। आप कोई दोस्त वेटिंग रिजल्ट जिनका रिजल्ट नहीं आया है फाइनल एग्जामिनेशन का तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, शुड नॉट अप्लाई आपको बोल दिया गया। बाकी यहाँ पर आएंगे तो 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा और स्टेज 1 के CBT में जो है आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा। आप कोई फीमेल वगैरह है तो उनका 250 रुपये फ़ीस रहेगा और स्टेज 1 में उसका 250 रुपया जो है मतलब 250 रुपये जो है वापस दे दिया जाएगा। अब मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी आप कैसे करेंगे, आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI से भी आप जो है यहाँ पर फ़ी वगैरह भर सकते हैं। अब क्लोजिंग डेट जो है आपका क्या रहने वाला है वो आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन भी है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो एक सर्विसमैन का जो है यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह जो भी होता है वो आपको बोला गया है। अभी नीचे अगर आप आएंगे तो आप लोगों को जो है ना वो बताता हूँ आपका टेस्ट वगैरह कैसा यहाँ पर रहने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, आपका सबसे पहले स्टेज 1 में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 2 में वापस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा लेकिन टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो स्टेज 1 में आपका CBT जो होगा उसमें आपका 90 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि 90 मिनट कितना होता है 30 मिनट, यानी कि आपका हो जाएगा आधा घंटा, ठीक है। 60 मिनट आपका हो जाएगा 1 घंटा। अब 90 मिनट आने का आपको लगभग 1.5 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 मार्क्स के जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर देखो 30 60 और 40 प्लस होकर 100 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग के जो है ना 30 जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 शॉल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक भी रॉन्ग आंसर है तो 1/3 के फॉर्म में जो है आपका यहाँ पर मार्क्स कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को क्या बोला गया कि मैथमेटिक्स में जो है आप लोग को कौन कौन सा सिलेबस आप कैसा रहेगा। तो इसका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक मतलब, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम मतलब आपका नंबर आता है, नंबर सिस्टम को मालूम होगा, होल नंबर होता है, ठीक है। एक्चुअल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नंबर लाइन आपको पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं, बीच में 0 रहता है, 1 2 3 4 रहता है, माइनस में 1 2 3 4 रहता है, ठीक है। इस तरह का नंबर लाइन रहता है। डेसिमल आपको पता होगा, जैसे कि आपको बोल दिया गया कुछ दिन में एग्जाम में आ गया कि 2.9 मल्टीप्लाई बाय 3.4, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो समझ लीजिए आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन है। जहाँ पर भी आपको ये पॉइंट दिखा समझ लीजिए वो डेसिमल वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह का कुछ रहता है क्वेश्चन, ठीक है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पूछ रहा क्वेश्चन जैसे कि 1/2 प्लस 1/2, तो कैसा आप करेंगे, इसका आंसर जो यहाँ पर 2/2 आता है। तो अगर अपॉन के फॉर्म में अगर आंसर आ गया तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। अब LCM पूछ लिया, HCM पूछ लिया, रेशियो आपका पूछ लिया कि बताओ 3:4 क्या होता है, तो वो आपको पूछ लिया, ठीक है। अब प्रोपोर्शन परसेंटेज में आपको पूछ लिया कि मान लीजिए 90%, ठीक है, जो है यहाँ पर आपको पूछ लिया गया, मतलब परसेंटेज के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ समझ लीजिए वो परसेंटेज वाला है, ठीक है। मेजरिंग फिर टाइम, वर्क, डिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह होता है, इससे आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, किससे का आप का सिलेबस है का वो। फिर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है वो। स्टेज 2 में आपको आपस CBT होगा, लेकिन
इस बार जो CBT होगा ना, इसमें आप लोग जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टेज 1 के CBT के बेस पर। अब इसमें जो है हमारा अगर नीचे अगर आप आए तो आप लोग को टोटल जो है 90 मिनट मिलते हैं। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स से क्वेश्चन, ठीक है, और मैथमेटिक्स के 35 मार्क्स से क्वेश्चन, और फिर इसके ये 35 मार्क्स से क्वेश्चन। तो 35 + 35 कितना हो गया यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 30 60 और 5 5 10 टोटल। उसमें आप जो है प्लस कर दीजिए 50, 120 जो है यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसमें भी जो है यहाँ पर 1/3 के फॉर्म में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, यानी कि एक भी गलत जो है अगर आपने आंसर लिए तो 1/3 के फॉर्म में जो है आपका यहाँ पर मार्क्स कटेगा। सेम इसमें भी आपका सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब स्कोर इन परमिशन है, फिर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, यानी कि जिसे TST भी कहते हैं हम लोग। फिर आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको क्या बोला गया है कि अगर आप गुड ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सैलरी आपकी जो है ना कितनी रहेगी, आपको जो है ना लेवल 5 की यहाँ पर सैलरी रहेगी। और उसमें जो है आपका स्टेज 1 का CBT का आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 का CBT का एग्ज़ाम होगा, और इस वाले में जो है ना आपका स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है आपका नहीं रहता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट ले रहे हैं तो लेवल 5 की आपकी जो है सैलरी रहेगी। इसमें भी जो है आपका स्टेज 1 स्टेज 2 का CBT होता है, लेकिन इसमें जो है ना स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट रिक्वायर रहता है, ठीक है। द स्किल टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो है यहाँ पर रिक्वायर रहता है, ठीक है, और बाकी ये दो स्टेज तो आपका होगा ही होगा। लेकिन स्किल टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए पोस्ट के लिए है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्किंग, अब अप्लाई कैसे आपको करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा, एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह। अब पोस्ट पैरामीटर डॉक्यूमेंट, फिर वैकेंसी टेबल, उसके बाद मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ नीचे। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट कैसे हो जाता है ऑनलाइन, किन किन वजह से हो जाता है। जैसे कि आपका इनवैलिड फ़ोटो, आपने फ़ोटो प्रॉपर नहीं दिए हैं, बैकग्राउंड में याद कभी भी फ़ोटो लीजिए ना, बैकग्राउंड आपका जो है ना वाइट होना चाहिए, ब्लैक दे रहे, ब्लू दे रहे, तो आप कैसे होगा उसमें, वो आपका नहीं हो पाता है। आपको कैप नहीं पहनना है, ठीक है, गॉगल चश्मे भी आपको नहीं पहनने, ठीक है। इस सब की वजह से आप सिग्नेचर इस कैपिटल ब्लॉक लेटर, सिग्नेचर इन कैपिटल ब्लॉक लेटर आपका यहाँ पर रहना चाहिए। सिग्नेचर आलतू फालतू सिग्नेचर आप करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। काफ़ी बार टॉपिक आप पढ़ लीजिए, जैसे कि इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल एप्लीकेशन, कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी तो आपको हर एक चीज़ भरना है, ठीक है। आपका हॉल टिकट मिलेगा ई-कॉल लेटर के द्वारा फॉर CBT और CBT AT और TST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। काफ़ी लंबा जो है वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी जो है वीडियो समाप्त कर दूँ, ठीक है। आई होप आपको सारी समझ में आ गई होगी। ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक हो सका तो इंशाल्लाह मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका डिटेल ऑफ वेरियस RRB का वेबसाइट आपका कैसा रहता है वो आपको बोला गया है। आप गुवाहाटी के नाम पर भी जो है वेबसाइट यहाँ पर रहता है, ठीक है। आपका अहमदाबाद में, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल के नाम से भी जो है वेबसाइट सब रहता है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो भी वर्ड यूज़ किए गए थे शॉर्ट में उसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बता रहा है। जैसे कि CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, EBC का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, EXS का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, ठीक है, आपको बोला गया यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी लंबा जो है ये एब्रीविएशन वगैरह भी टॉपिक, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है अगर आप इस कास्ट से आते हैं तो, ठीक है। अब मैं आप लोग को नीचे चल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको जो है ना अलग अलग जगह वाइज जो है पोस्ट बताया गया कि कहाँ कितनी जो है जगह सीटें जो है खाली है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर आप आएंगे तो पोस्ट पैरामीटर, ये अलग चीज़ है। हाँ, यहाँ से अगर आप आएंगे तो देखो, अब जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में देखेंगे तो टोटल पोस्ट कितनी है, अहमदाबाद में 516 पोस्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो
8,113 पोस्ट है। तो कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। समझ लीजिए गुड ट्रेन मैनेजर है, तो उसमें जो है अगर हम देखें लेवल 5 की सैलरी है, ठीक है। यूआर यानी कि जनरल वालों के लिए कहाँ पर, अहमदाबाद में, ठीक है। जनरल वालों के लिए जो है ना 89 पोस्ट है, SC वालों के लिए 41, ST वालों के लिए 18, OBC वालों के लिए 64, EWS वाले के लिए 34। ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पर कितना रहेगा, आपका 244 रहेगा। अब सभी वैकेंसी को मिला करके, सभी पोस्ट को मिला करके, सभी कैटेगरी को मिला करके और ग्रैंड टोटल आपका कितना रहेगा, 516 पोस्ट रहेगा। अब इसी के दौरान यहाँ पर देखेंगे तो अजमेर में जो है यहाँ पर 132 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। फिर बेंगलुरु में जो है यहाँ पर 496 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। भोपाल में देखेंगे तो 155 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। भोपालेश्वर में देखो तो 758 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। बिलासपुर में देखो तो यहाँ पर 649 पर जो भर्ती निकाली गई है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो चंडीगढ़ में 410 पदों पर भर्ती मतलब वैकेंसी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे तो चेन्नई में जो है ना 436 जो है वैकेंसी है। गोरखपुर में देखें तो यहाँ पर 129 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। फिर गुवाहाटी में देखो तो 516 जो है वैकेंसी है। फिर यहाँ पर देखा तो जम्मू और श्रीनगर में देखें तो यहाँ पर जो है ना 145 जो है। फिर कोलकाता में 1382 जो है। बहुत सारे यहाँ पर है, देखो तो हम लोग यहाँ पर बोलते बोलते थक भी जाऊँगा, ठीक है। अलग अलग जगहों पर जो है भर्ती निकाली गई है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि मैं आप लोग को बता चुका, लेकिन फिर भी आपको एक मतलब और बताना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखें तो जो आपका जो है ना 13 सितंबर को यह पब्लिश हुआ था। 14 सितंबर से जो है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 13 अक्टूबर को जो है यहाँ पर लास्ट डेट आपका रहने वाला है। 14 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर आप लोग फ़ी जमा करेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो आप उसको मॉडिफिकेशन करना है अपने फॉर्म को, तो आप 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक के बीच में करेंगे। आई होप आपको सारी समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।